हेलो एवरीवन। आज के करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी। ये टिप्पणी की गई है नीट परीक्षा को लेकर, जिसमें छात्रों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्रों की तरफ से लगातार यहाँ पर एक मांग की जा रही है। साथ ही यहाँ पर इस परीक्षा में हुई धोखाधड़ी, पेपर लीक जैसे कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर कई याचिकाएं दायर की गई, जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। उनके द्वारा कहा गया कि यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी करके डॉक्टर बन जाता है तो उससे समाज पर, व्यक्ति पर या इलाज पर किस तरीके के प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, कितना नकारात्मक यहाँ पे प्रभाव दिख सकता है। एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी जिसमें की गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके इस सुनवाई में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाता है, क्या पूरी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही छात्रों के भविष्य को लेकर के ये सुनवाई यहाँ पर कितनी अहम है। नीट विवाद में देखें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, उससे पहले यहाँ पे देखें तो एनटीए को उन्होंने एक नोटिस भी इसके संदर्भ में जारी कर दिया है और नोटिस इस संदर्भ में भी देखिए जारी किया गया है, क्योंकि जो समस्या है वर्तमान समय में कि जैसे कि कहा गया है कि यदि इस परीक्षा के माध्यम से कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से डॉक्टर बन जाता है तो वहां पर कितना खतरनाक हो सकता है, ये सोचने पे भी मजबूर करता है। ऐसे एक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक परीक्षा रद्द की थी, AIPMT। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर नीट की परीक्षा रद्द हो सकती है क्या, इसके संदर्भ में उनके द्वारा कथन कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए, जिससे इस कथन से निपटा है कि क्या पूरी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। मामले की सुनवाई पूरी होने तक यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही वो बच्चों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, ठीक है, हम उनकी मेहनत को यहाँ पर नहीं भूल सकते। बहुत सारा एफर्ट लगता है इस पर एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए, दिन रात यहाँ पर खाने पीने से लेकर मेंटली और फिजिकली, यहाँ पे इकोनॉमिकली कई तरीके की समस्याएं बच्चों को यहाँ पर झेलनी पड़ती हैं। और उसके बाद अगर उनके साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो जाए, परीक्षा में धांधली हो जाए, तो वो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक खिलवाड़ किया गया है, एक सिस्टम के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया गया है। सरकार को और एनटीए से सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा एक सवाल भी पूछा गया। सवाल बहुत ही गंभीर है। बेंच ने कहा कि देखिए, बेंच और एनटीए कहता है सरकार और एनटीए से कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो समाज और यहाँ पर देखा जाए कितना समाज के लिए कितना ये खतरनाक हो सकता है। कि किससे पहले भी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर के ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को भी कैंसिल किया जा चुका है। कोर्ट का यह भी तब कहना था कि एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और ऐसे आधार पर नीट को भी फिर रद्द किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में क्या सबूत हैं, तो देखा जाए इस बात के पर्याप्त सबूत है कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, और लेकिन कितने स्टूडेंट इसका इस्तेमाल किया है ये नहीं कहा जा सकता है। ऐसे परीक्षा रद्द करना जरूरी है। तो यानी कोई भी गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और इस संदर्भ में यहाँ पर अगर सबूत है तो यहाँ पर रद्द जरूर होनी चाहिए। वर्तमान समय में देखें तो 4 याचिकाओं को 8 जुलाई को यहाँ पर सुनवाई की गई है, और इनमें सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई हैं, और साथ ही कई सारे हाई कोर्ट में भी याचिकाएं यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा लगाई गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SV भट्टी के वैकेशन बेंच ने इस मामले से जुड़ी 4 याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई करने के लिए लिस्ट कर दिया, यानी कि अगली जो सुनवाई यहाँ पे 8 जुलाई को होनी है। वकीलों से उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट का यहाँ पे रिजल्ट घोषित किया था। पहली बार ऐसा हुआ जब 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर मिले हैं, और यहीं से सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ। सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी यहाँ पर देखिए, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी यहाँ पर व्यक्ति अगर सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके डॉक्टर बनता है और बच्चों की तैयारी जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर आपको उसको भूला नहीं जा सकता है, और ऐसा डॉक्टर यहाँ पे समाज के लिए खतरनाक है। नीट विवाद ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सी पेपर लीक को लेकर के, इसमें कई सारे मुद्दे जुड़े हैं, जिन मुद्दों को यहाँ पे भी समझ लीजिए। देखिए, एक तो मुद्दा यहाँ पे ग्रेस मार्किंग को लेकर के है कि ग्रेस जो मार्किंग यहाँ पर दी गई है उसे वापस लिया जाना चाहिए। दूसरा, मौजूदा रिजल्ट के बेसिस पर काउंसलिंग जो है नहीं होनी चाहिए, एग्जाम कैंसिल किया जाए और दोबारा यहाँ पर एग्जाम लिया जाना चाहिए। OMR शीट और फाइनल स्कोर कार्ड में यहाँ पे अलग अलग जो मार्क्स हैं, ऐसे में रिजल्ट का रीवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। एक ही सेंटर में 6 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया यहाँ पे जो एग्जाम जो सेंटर है वो यहाँ पे टॉप किया है, तो वो कैसे उसकी यहाँ पे जांच हो, और 718 719 मार्क्स कैसे मिले, सभी के साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के इसमें यहाँ पर फीडबैक दिया गया, यानी कि एक सवाल पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के यहाँ पे अर्जियां लगाई गई हैं।
इसके अलावा जो स्टूडेंट्स गिनती के लिहाज से देश के यहाँ पे सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित की जाती है, ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव देखें जो नीट यहाँ पे यूजी है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। इसके जरिए भारत, रूस, यूक्रेन समेत कुछ अन्य देशों से MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन यहाँ पर मिलता है और नीट यूजी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के द्वारा आयोजित किया जाता है। रिजल्ट के बाद देखें जो विवाद यहाँ पर डेवलप हुआ जिसके कारण इस तरह के यहाँ पे सुनवाई अभी वर्तमान समय में हो रही है, वो क्या है? तो नीट की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखा जाए तो ग्रेस मार्किंग का यहाँ पे जिक्र नहीं था, जबकि रिजल्ट के दौरान यहाँ पे ग्रेस मार्किंग दिया गया। एक विवाद ये बना। इसके बाद NTA ने भी रिजल्ट जारी करते हुए इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी थी, जो कि यहाँ पर बाद में बताया गया कि ग्रेस मार्किंग दिया गया है। रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट सवाल उठाए तब NTA ने बताया कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुछ बच्चों को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और ग्रेस मार्क किस फार्मूले के तहत दिए गए इस बारे में NTA ने कल यहाँ पर ठीक से यहाँ पर की जानकारी नहीं दी है और ये सारी चीजें यहाँ पर सवाल उठाते हैं NTA की परीक्षा के संदर्भ में और उससे यहाँ पर बच्चों के भविष्य में हो रहे खिलवाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पर डिसाइड करेगी क्या परीक्षा रद्द होगी या नहीं। फिलहाल यहाँ पर मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी और देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि आगे यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।